वेलकम दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने अभी पिछले वीडियो में विंडोज 10 को रीसेट करने के लिए प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हमने शो किया था। यदि आप अभी तक उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो में जाके आप विंडोज 10 को रीसेट कर सकते हैं और एक रिस्टोर पॉइंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे दोनों थंबनेल यहाँ पे शो हो रहा है और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, यदि विंडोज 11 को रीसेट करना चाहते हैं, रीसेट करने से पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि हम अपने कंप्यूटर को रीसेट क्यों करते हैं। तो कंप्यूटर को रीसेट करने की सबसे पहली वजह है कि हमारा कंप्यूटर स्लो हो जाता है या हमारे कुछ विंडोज है करप्ट हो जाता है। उसकी वजह से हम ये सोचते हैं कि हमने विंडोज को हमें फिर से रीइंस्टॉल करना चाहिए। हमें विंडोज को रीइंस्टॉल ना करना पड़े, इसलिए हमें रीसेट का ऑप्शन विंडोज में मिलता है। इस रीसेट के ऑप्शन से हम अपने कंप्यूटर को बिल्कुल नया बना सकते हैं, जो कि फैक्ट्री रीसेट होता है। जब हम कंप्यूटर को अपने परचेज करते हैं तो उस टाइम जैसे हमारा फैक्ट्री रीसेट होता है कंप्यूटर, वैसे ही रीसेट करने के बाद यहाँ पे हो जाता है। तो विंडोज 11 में रीसेट करने के लिए हम चलते हैं यहाँ पे अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। और डेस्कटॉप स्क्रीन पे जाने से पहले यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं इसी प्रकार के नए वीडियो यहाँ पे मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए लाता रहूँ। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ पे सर्च बार में हम सिस्टम सेटिंग को यहाँ पे हम ओपन करते हैं और हमारे सामने आप देख रहे हैं कि डेस्कटॉप स्क्रीन पे सिस्टम सेटिंग यहाँ पे शो हो रहा है। सेलेक्ट करने के बाद स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे हम रिकवरी ऑप्शन को हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और रिकवरी ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है कि रीसेट दिस पीसी। इस रीसेट दिस पीसी पे हम क्लिक करते हैं। रीसेट पीसी पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने रीसेट दिस पीसी का विंडोज यहाँ पे ओपन हो जाता है और यहाँ पे दो ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है। पहला जो ऑप्शन है कीप माई फाइल्स और दूसरा जो है रिमूव एवरीथिंग। तो जो पहले ऑप्शन यदि हम सेलेक्ट करते हैं तो जितने भी हमारे ऐप हैं वो रिमूव हो जाता है और जितने भी सेटिंग्स हैं वो भी रिमूव हो जाएगा, लेकिन जो हमारा पर्सनल फाइल्स है वो एज इट इज वैसे ही रहता है। और यहाँ पे दूसरा जो यहाँ पे ऑप्शन हो रहा है रिमूव एवरीथिंग्स, जो कि यहाँ पे हमारा जो पर्सनल फाइल्स ऐप और सेटिंग्स है सब कुछ वहाँ पे रिमूव हो जाएगा। कुछ यहाँ पे प्रिपेयरिंग शुरू हो जाता है। प्रिपेयरिंग शुरू होने के बाद यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि रीसेटिंग विल चेंज सेटिंग्स, कीप पर्सनल फाइल्स और इंस्टॉल विंडोज और रिमूव ऑल एप्स एंड प्रोग्राम्स। हमारे जो भी प्रोग्राम्स है वो रिमूव हो जाएगा, हमारा जो पर्सनल सेटिंग है वो भी रिमूव हो जाएगा, लेकिन पर्सनल फाइल्स यहाँ पे एज इट इज रहेगा। और इसमें नोट यहाँ पे लिखा है कि आप जब रीसेट का प्रोसेस करेंगे तो ये कंप्यूटर कई बार रिस्टार्ट हो सकता है, कई बार रिस्टार्ट भी होगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे रीसेट बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारा रीसेट का प्रोसेस यहाँ पे शुरू हो जाता है। और ये जब तक यहाँ पे स्टेटस प्रिपेयरिंग का 100% यहाँ पे पूरा होता है तब तक हमें वेट करना होता है। और वेट करने के बाद जैसे ही हमारा ये प्रोसेस पूरा होगा तो हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है और रीस्टार्ट होने के बाद रीसेटिंग दिस पीसी यहाँ पे होता है। हमारा कंप्यूटर जो है 100% यहाँ पे रीसेट होने के बाद यहाँ पे हमारा विंडोज जो है इंस्टॉल होता है। और इंस्टॉल होने के बाद ये जब हमारा कंप्लीट हो जाता है तब तक हमें इस प्रोसेस को कंप्लीट तक रुकना होता है। और ये प्रोसेस करीब 20 से 30 मिनट के आसपास यहाँ पे ले सकता है। और जितना भी पर्सनल सेटिंग था वो सब कुछ यहाँ पे रिमूव हो चुका है। यदि हम सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं तो वो भी यहाँ पे रिमूव हो चुका है और यहाँ पे सेटिंग भी रिमूव हो चुका है और हमारा कंप्यूटर जो है बिल्कुल नए की तरह यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो इस प्रकार दोस्तों हम विंडोज 11 को भी रीसेट करके अपने कंप्यूटर को फैक्ट्री सेटिंग में यहाँ पे मोड में हम ला सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय और हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।